कमरे में अंधेरा होता है, उस कमरे में प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दिया लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया है। ढूंढ रही है। मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी। मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली गई, भूखी होगी। और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर, गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी माँ ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा, जाओ, छोटी सी बच्ची पुकार रही है। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया। तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप रखकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे ही उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहां है, बता सूंड कहां है तेरी। गणेश जी बोले, हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा, असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया, मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। लड़की ने कहा, जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वो बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है, देखो। गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लाए हैं, ठीक है, ला सकते हो उस बच्चों को, तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए, इस पत्र में क्या लिखा है। गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता पर आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में
गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे। नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा, मैंने वो करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती, पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजोधर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उगाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बस केवल पशुपति और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। ये शिव तत्व, ये शिव घड़ी है। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आती हूं, दोनों को लाती। फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर, कात्रज, पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे, और फोन नंबर लिखा है उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले लें या हाथ हिला दें। हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वहीं प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे, और बाबा हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का भाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी मेरा गर्भ ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई
और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, यह शिव तत्व। ओ घड़ी बच्चा आया साथ में लाए हैं, नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए हैं वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व। ले आओ ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही हैं, तुम लाओ इनको लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, दो हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। ये शिव है, औघड़ी, दयालु, दाता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अरे लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, जल्दी आ जाओ, पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की। दे बेटा बधाई आपको। प्रणाम। बाबा जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा शिव तत्व, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है शिव तत्व है। उसने लिखा एक पत्र में कि कथा सुनने संभाजी नगर गई थी और गुरुजी वहां रजो धर्म आ गया, कथा नहीं सुनी, पंडाल से बाहर चली गई, पेड़ के नीचे बैठ गई, संतान का सुख नहीं, डॉक्टर बोले होगा नहीं, कई साल निकल गए, बाबा से किया ही पेड़ के नीचे बैठ कर भी, तेरी कथा में आई थी और कथा नहीं सुन पाई, पंडाल में बैठकर पेड़ के नीचे सुनी है, पर स्वीकार तुझे करना है और झोली तुझे भरना है। 2 महीने के अंदर संतान बाबा ने दे दी। यह शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये उसकी कृपा है। कहा मां रो रही है, मेरी बेटी कहां चली गई। बेटी, उसके पास गणेश जी आ गए, बालक का रूप रखकर पहचान नहीं पा रही है। भगवान को पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानो? महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा,
शिव तत्व कह रहा है। जहां तक रास्ता दिखे, शिव कथा कह रही है, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, पहुंचो। उसके बाद का रास्ता भोलेनाथ अपने आप दिखाना चालू कर देता है, अपने आप वो दिखाना प्रारंभ कर देता है। तुम जाओ ही ना और रास्ता ढूंढो तो मतलब क्या? महाराज, इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा। इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा। इस सोच से मत डूबो कि कोई तुम्हें बचाएगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशा देखने वालों का। गिरा देख कर तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर एक व्यक्ति तुम्हारा मजा उठाएगा। ये दुनिया के लोग केवल देखने वाले, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा तुम्हें शिव तक लेकर जा सकता है। बेटी ने कहा मैं तुझे लड्डू नहीं दे सकती, मेरी माँ ने कहा था गणेश जी को दूंगी। तू कौन है, चल यहां से, मैं तुझे नहीं दूंगी। उस लड़के को लड्डू नहीं दिए, बासी रोटी के लड्डू थे। मोतीचूर के होते तो बात दूसरी थी, यहां तो बासी रोटी के लड्डू। कितनी प्रसन्नता है। ये महाराष्ट्र वालों की बड़ी दिल का भाव है। महाराष्ट्र के लोग गुड़ का जो गुड़ होता है ना, तो आधी ढेली का तो वो गणपति बना लेते हैं और आधी ढेली का नैवेद्य लगा देते हैं। गुड़चा गणपति, गुड़चा नैवेद्य, आधे आधे में दोनों काम हो जाते हैं। और गणपति भी इतने राजी है महाराष्ट्र वालों से कि पूरे यहीं आ गए, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं आए, सब यहीं आ गए। ना जाने ऐसा महाराष्ट्र वालों ने क्या करा है, सारे संत यहीं, सारे गणपति यहीं है सब। और एक वो हमारे पांडुरंगा विट्ठल। पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं कि भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग, वो मेरा विट्ठलनाथ इस महाराष्ट्र की भूमि पर पंढरपुर में विराज। पूरी दुनिया में बहुत बहुत मन है हमारा। और ऐसा नहीं, हमारे वो परभणी वाले सांसद जी, वो भी बहुत, क्या नाम उनका, संजय भाऊ सांसद जी, वो भी बहुत लगे हैं। गुरुजी एक बार पंढरपुर जरूर अपन करें कथा, पंढरपुर का आनंद ले लें। पर बड़ा टेंशन है हमारा। अभी अभी की स्थिति देखो जरा, शंकर भाऊ बाहर ही घूम रहे होंगे। इनको नींद थोड़ी ना आ रही। शंकर भाऊ होए, चाहे वो विजय भाऊ होए, चाहे ये अश्वनी ताई होए, चाहे अश्वनी ताई के छोरा छोरी हो, चाहे इनके मुलगा मुलगी हो, इनको किसी को नींद थोड़ी ना आ रही होगी। इनको टेंशन, इतना भीड़ हो गया, भगवान पानी अलग गिर रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, क्या व्यवस्था करें। पर तुम भी इतने समझदार हो, छाते ले लेके आए हो। और कई कई तो इतने विचित्र हैं, ऐसे आते हैं जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। भगवान मूंगफली भी लिया है, चना भी लिया है, परमल, सेव और कांदा,
और टमाटर, और हमने तो जाते जाते देखा बड़ी ऐसे पूरी दरी बिछा हुआ, तो आज पानी गिर रहा है तो नजारा नहीं दिखेगा, नहीं तो वो तो ऐसे पन्नी मन्नी बिछा के सब ऐसे गोला बना के बैठ गए, माइक में कथा चली रही है, और इन्होंने ऐसे डब्बा लाई इतना बड़ा स्टील का, उसमें डाल के यूं हिलाया और हिला के और ऐसा पुंगा बना लिया उन्होंने, भगवान, और सब ऐसे बैठ के सब खा रहा है, और यहां सीवर वाला महाराज कथा गा रहे हैं। अब मन तो हो रहा था कि इनसे पूछूं कि तुम कथा सुनने आए कि पिकनिक, पर अपन रुक भी नहीं सकते ज्यादा भीड़ के कारण, बस तुमने कहा चलो चलो। और यहाँ एक की बात नहीं है, तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो, घर से चली थी तो कुछ ना कुछ अपने बैग में डाल के लाई है, जैसे ही बस महाराज नहीं देखे उतनी देर में ये भाई लोग भी बहुत इंतजार में बैठे रहते हैं, जैसे ही महाराज जी बस इंतजार करे महाराज जी का, और इन्होंने जेब में से निकाला और मल ले, और जैसे ही महाराज जी भजन गाए तो ये फटकी लगा ले, और जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, बहुत चतुर है भाऊ लोग, इनके कहीं कम समझो क्या, सरल है। अरे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। ये शिव की कृपा, उदारता, दया। बेटी ने गणेश रूपी वो बालक को लड्डू नहीं दिए, कोई पकवान होता चल जाता, बासी रोटी के लड्डू भी ना दिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं गणेश, मैं गणेश। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा के वैसे कर्माबाई के साथ हुआ था, वैसा की वैसा ही। कर्माबाई के माता पिता कहकर चले गए थे भगवान को भोग लगा देना, कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई, इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में, कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते, क्यों, मेरे बाबा गांव गए, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो, तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी, भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, एक बार बनाई थी बिगड़ गई, अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई करी, एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाई है, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना, पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाट की, जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से ही बोले ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले तू कन्हैया है, मुंडा धोके आ, तू कन्हैया। भगवान बोले मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले खिचड़ी दे रहे। कर्माबाई बोले नहीं दूं, तेरे को कैसे दे दूं, मैं तो भगवान को बुला रही थी, पहले बता दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता है?
खिचड़ी तो दे कर्मा। कर्मा बोले मैं खिचड़ी नहीं दूंगी, पहले बता तू कौन है। भगवान बोले मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है। मैं कृष्ण। कर्मा बाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न। कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है। कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले, कर्मा तो कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली अब तो उठ के खड़ा ही हो जा। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे और तू कह रहा है वसुदेव। भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा। ये 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिल रही। भगवान बोले अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा पता तेरी माँ का नाम क्या है। अब भगवान ने मन में सोचा इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा, कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली अब तो चले ही जा। तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की मां देवकी थी। भगवान बोले पिताजी 2, मां 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली पूरा निपटा जाएगा। मुझे लगता है सही है। नहीं मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान कर्माबाई ने कहा हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला नहीं तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में एक गासा बचा, एक कोरा बचा। भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़। भगवान के मेरा झूठा खाएगी। भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े। कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आओ। भक्ति है। लड़की कह रही है मैं लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, नहीं दूं। भगवान बोले मैं गणेश। इतने में कर्म वो लड़की बोली कि तुम गणेश तो तुम्हारी सूंड कहाँ है, सूंड। भगवान बोले हम ऐसे नहीं आते, हम तो रूप बदल के आते हैं। तो कर्मा वो लड़की बोली कि तुम रूप बदल के आते हो कोई बात नहीं, पर हम लड्डू ना देंगे तुमको, चाहे कुछ भी। नहीं दिया, रखा लड्डू ना दिया, कहा दे। इतनी जिद भगवान गणेश जी कर रहे हैं, इतनी जिद कर रहे हैं कि वो जिद के आगे बेटी सुनने को तैयार। अभी बच्चे अगर जिद पे अड़ जाए तो कोई माने, वो माने। शिव कथा कर रही है, सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा कर रही है। दूसरे नंबर के विनायक है सिद्धि विनायक, जो जिद पर बेटी अड़ी है, ब्राह्मण की कन्या अड़ी है। कैसी जिद करती है वो वर्णन सुनेंगे आगे। यहाँ देवाधिदेव महादेव की आराधना माता सती ने करी और सती शिव को पाकर अपने प्राणों को यज्ञ अग्नि में कूद कर त्याग दी। और वही सती मैया हिमालय राज की बेटी पार्वती के नाम से विख्यात होकर भगवान शिव जी के साथ में अपना विवाह करती है। हरतालिका तीज की आप सभी को आज से ही बधाइयां देते हैं। खूब खूब साधुवाद। जहां जहां पर फुलेरा बंधे, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, किसी जगह पर कहीं फुलेरे का दर्शन हो, 5 जगह पर जाकर फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। और बन सके तो कोई वृक्ष की पत्ती पुष्प बाबा को अवश्य समर्पित करें। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा राजस्थान में
दशहरा मैदान में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। भाव से श्रवण करें। बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शिवधाम कोड़िया छत्तीसगढ़ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। आस्था चैनल पर 2 दिन 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, फिर बाकी के 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक नागपुर महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से अपन सब श्रवण करेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।